आप लोगों के कुछ सवाल हैं अगर उससे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं ओपन कर देता हूँ प्रोजेक्ट और असाइनमेंट और उसके बाद से फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपनी, ठीक है ना। और ये अंकिता है क्लास में आज? फोन पे चला रहा हूँ, दिख नहीं रहा फोन पे। अगर मेरी बात आ रही कनेक्ट कर ले। आप लोगों में से कितने लोगों ने भेजा वो कंपटीशन में अपना पेंटिंग और अपना वो वीडियो, शॉर्ट वीडियो? तो अंकिता जी ने भेजा होगा सर, मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, तो जो और भी लोग भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, दे विल कंसीडर। मेरी बात हुई थी उनसे, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है तो डोंट वरी, भेज सकते हैं। 12 तारीख है उसका कंपटीशन का, तो आज भेज सकते हैं उसको, ठीक है ना। सर मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ सवाल पूछने की। हाँ पूछिए। सर जैसे मेरा प्लान है दिसंबर में एग्जाम देने का। अच्छा। क्योंकि उसका कारण ये भी, मैंने क्लास भी शुरू की क्योंकि पहले मैं मणिपुर गया हुआ था। पहले तो मेरा प्लान यही था ये मेरे से नहीं होगा, तो आपकी क्लास सुन के मुझे थोड़ा हौसला पैदा हुआ। तो मेरा प्लान है अब दिसंबर में एग्जाम देने का। जो ये प्रोजेक्ट है और असाइनमेंट है तो ये फिर बाद में कर सकते हैं हम लोग। मेरे पास कॉल भी आया था 2-4 ऐसे लोगों का। अच्छा ठीक है, तो इस सेशन के बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि रूल्स क्या अलाउ करते हैं, क्योंकि कोशिश यही रहे कि ज़्यादा अगर ये चीज़ सबको ही अलाउ कर देंगे तो होता क्या है कि फिर कोई भी तैयार नहीं होगा, मैं भी बाद में दे दूंगा, तो ये पर्पस जो है सर्व नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो इस तरीके के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे हम लोग बाद में बात करेंगे। और कोई टेक्निकल सवाल है, सवालों मतलब जो उसका मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए सर, ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू 2 में क्वेश्चन नंबर 4 पूछिए सवाल पढ़िए। सवाल तो आसान है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो इसमें जैसे हु वाज यस पदुर्गा पदरुगा, affirmative, so I should write the Romania is Padurga. Yozabud so and so. हेलो सर। अच्छा बाकी लोग ऑफ कर दीजिए, अभी मुझे और मतीलाल जी को बात करने दीजिए, उनके सुनाई नहीं देगा। बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज। ओके। हाँ, तो अभी ये क्या कहते हैं मतीलाल जी, एक बार फिर से एक बार फिर से बोलिए, कौन सा प्रोजेक्ट में कौन सा सवाल? ओवरऑल 2 क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर प्रोजेक्ट में ना, प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ इसको। ठीक है, मैंने खोल लिया है। ORU 001 में 02 में सर, 02 में ओके। Answer the following questions in affirmative and negative. Yes sir, yes sir. ORCS पदरुगा का की योजावुद। तो इसका आप क्या बनाएंगे? हम लोग affirmative में द Romania is Padurga. Right. And का Yozabud से Natasha or something else, what I like. ठीक है. But when I answer negative, so then shall I start with niyat or I shall put up the niyat in medium, in middle? No. Niyat Romania. Niyat Padurga. Romania niyat Padrugi. Niyat Padurgi. That's right, or पहले एक नियत बैठना पड़ेगा? पहले आप नियत लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है ना, यू स्टार्ट विद नियत ओनली। नियत Romania नियत Padurgi. Yeah. In case of negative, sir, in case of negative, का की योजाबुद तो आएगा नहीं, because वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा ना। सेकंड क्वेश्चन कैंसिल हो गया। ये एक था क्वेश्चंस। और दूसरा जो क्वेश्चन है
वो असाइनमेंट 1 में, असाइनमेंट 1 में, असाइनमेंट ओवरव्यू 1 में एक टेक्स्ट है, एक अंतन मस्किस। ओवरव्यू 001 में, हाँ बताइए टेक्स्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा? नहीं ओवरऑल 2-1 नहीं है ये, असाइनमेंट है ना। एक मिनट प्लीज। ओके, हाँ, इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो 1 में। ओके ओके, ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन इंग्लिश। यस, उसमें अंतन मस्कोविस ये जो वर्ड है, सो व्हाट आई मीन, मस्कोविस मींस ये मॉस्को ड्वेल है, ये है ना। मॉस्को वाइट जैसे दिल्ली हाइट होता है। ओके, ये अंतन मस्कोविच। हाँ, आंटोन मस्कोविच। तो आंटोन इज ए कैसे मॉस्को वाइट। हाँ, आंटोन इज ए मॉस्को वाइट ऐसे लिख देंगे। ठीक है, हाँ एग्जैक्ट। एक्चुअली आई थॉट ये ड्वेलर है। ठीक, बस ये एक दो सवाल मेरा था और कुछ नहीं। एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, ये जो लंबा टेक्स्ट है ना असाइनमेंट ये प्रोजेक्ट में, बहुत लंबा टेक्स्ट है तुम्हें, वो दोबारा लिखने की कोई जरूरत है? वो क्वेश्चन से तो मिल जाएगा सर। नहीं, क्वेश्चन जरूर लिखना है, जिससे कि अगर किसी और के पास गया इवैल्यूएशन के लिए तो उसको पता होना चाहिए ना। आप क्वेश्चन जरूर लिखिए। प्रिंटेड क्वेश्चन भेज देंगे तो एक ही साथ अपने हाथ से लिखिए। क्या समस्या है? इतना बड़ा तो नहीं है। हाँ सर, बहुत बड़ा है। कहाँ बड़ा है? तीन क्वेश्चन, तीन पैराग्राफ है सर। अगर लिखे तो ठीक है, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ये कोई बात नहीं कि कोई आप लोग ऐसा बोलेंगे सर, ऐसे करेंगे हम। एक अच्छा प्रैक्टिस हो गया सर वो लिखना है। ठीक है, आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल है? अब आप माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। सर स्वरूप सर। हाँ जी स्वरूप जी, नमस्कार। ये नमस्कार सर। सर ये पूछ रहे थे, वो जो हमने ये अभी जो मतीलाल जी ने भी पूछा, अगर हम वो उसका पहला एक सेंटेंस और फिर डॉट 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 करके लास्ट का एक सेंटेंस लिख दे, उसमें दिक्कत होगा सर? अभी इतना छोटा सा टेक्स्ट है, 5 मिनट लगेगा। अगर आप उसको कॉपी भी करेंगे तो उसमें समस्या क्या है? सर एक्चुअली दो चीज है। एक तो ये है कि कॉपी भी ठीक से कर रहे हैं कि नहीं आप, क्योंकि अभी तक रिटर्न फॉर्म में लिखना सीखे कि नहीं, वो भी चेक करना है। दूसरा ये है कि उसका फिर आंसर, तो ये पर्पस कल को आप कहीं जाएंगे रशिया और कोई इंफॉर्मेशन कहीं लिखी है और आप उसको लिखना चाहेंगे तो आपको आना चाहिए ना। बिल्कुल सर, ओके सर। कई लोग तो ये कहेंगे मेरे पास मोबाइल है, मैं तो फोटो खींच लूंगा, मैं क्यों लिखूंगा, मैं फोटो खींच के काम चला लूंगा। मान लो कई लोगों का फोन डिस्चार्ज हो जाए, कई काम ना कर मोबाइल का सर वो भी नहीं है सर। अगर तो वो भी बात नहीं है, छीन ले फिर क्या करेंगे? लिखेंगे ना। नहीं ये सब जरूरत नहीं है सर। लिखने से हमको बहुत प्रैक्टिस होगा, अच्छा भी होगा ना सर। उसके वजह उसके लिए तो भी लिखना है। बिल्कुल। आज का मोटिवेटर ऑफ द डे का प्राइज जाता है महेश को। थैंक यू सर। ठीक है ना, सब लोग समझ गए ना? इसलिए लिखना जरूरी है भाई। ऐसे आप लोग स्कूल में, अगर छोटे टाइम में जब आप स्कूल में थे और ये चीज बोलते अपने मास्टर को, तो आपको मास्टर जो है क्लास लगाता आपकी हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखोगे, सीधा आंसर लिखोगे। ठीक है ना। चलिए, और और किसी का कोई सवाल जो समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी इशू? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर। ये जो 33 लेटर्स ऑफ रशियन अल्फाबेट वाला है, राइट ऑल 33 लेटर्स ऑफ रशियन अल्फाबेट इन करेक्ट ऑर्डर, राइट। हाँ, तो इसमें सर पूरे 33 सेंटेंस ही बनाने हैं हमें? हाँ, 33 सेंटेंस बनाने हैं इतना, क्योंकि देखिए 4 क्रेडिट का है ना ये। आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो 4 क्रेडिट का है। 4 क्रेडिट बहुत होता है। हाँ। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर। एक मिनट सर, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सर ये क्वेश्चन था असाइनमेंट में, स्ट्रक्चर
origin and structure. सर ये origin हमारे क्या SLM लिखिएगा के सर? स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहली बात है कि ये एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है जिसमें रशियन ग्रामर में 6 केसेस हैं। 6 केसेस के ये नाम होते हैं। इसमें हम जब पढ़ते हैं तो रशियन अल्फाबेट में 33 लेटर्स होते हैं, उसमें 21 कॉन्सोनेंट है, 10 वॉवेल है, 2 साइन। ये इसका स्ट्रक्चर है। हाँ, इसमें सर ये लिखना है ना सर, मैं इंटोनेशन और स्ट्रेस, द रोल ऑफ स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड डिवाइसिंग। सर जो भी इसमें स्पेशलिटी है लैंग्वेज की, वो उसके बारे में लिखना है। ओके सर, ओके सर। सर ओमकार। हाँ ओमकार, पूछिए। सर कौन से चैप्टर से पढ़ा रहे हो आप? ये अभी हम लोग असाइनमेंट और प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, ईमेल के थ्रू आपको मिला होगा ना? हाँ जी सर, मेरा तो ऑफलाइन था ना, तो मैंने जमा भी करा दिया। वैसे कोई इशू तो नहीं है ना? तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर ऑफलाइन है तो आप एक बार जब खत्म हो जाएगी ना क्लास, तो मुझे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा आई कार्ड, तो मुझे पता चल जाएगा आप ऑफलाइन है ऑनलाइन। एक बार और चेक कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, मैं आई कार्ड कर। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, पूछिए। सर गुड इवनिंग, योगेश। हाँ जी योगेश जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? सर ठीक हूँ। सर ये बता दीजिए, इसका डेट एक्सटेंड हुई या नहीं हुई है अभी? किस चीज के लिए? सबमिशन के लिए? जी देखिए, वैसे तो 30 तारीख मेरे ख्याल हो जाएगी एक्सटेंड, लेकिन उसमें ना रहें, वेट ना करें, उसकी कोशिश करें उससे पहले ही करने की। ठीक है सर। और सर जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं, तो इनको रशियन में ही लिखना है या इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे आंसर्स? किस में असाइनमेंट में या प्रोजेक्ट में? असाइनमेंट में। असाइनमेंट में क्या सवाल है, कौन सा पूछिए मुझसे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ओरिजिन वगैरह का है, ब्रीफ नोट लिखना है। ये सब इंग्लिश में लिखना है। जो उसमें स्पेशल चीज रशियन में है वही सिर्फ रशियन में लिखना है। जैसे राइट रशियन अल्फाबेट इन करेक्ट ऑर्डर, तो ये रशियन में लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ब्रीफ नोट लिखने के लिए सर, तो ये इंग्लिश में लिखनी है। इतनी रशियन अगर लिखना अभी सीख जाए आदमी, तो फिर वो उसको डिग्री दे देंगे हम लोग बीए। वही मैं थोड़ा सा वो था कि पूछ लेते। ये तो कुछ भी नहीं है ना? ठीक है। ओमकार जी, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। योगेश जी, आपका सवाल कोई और हो गया? जी सर, थैंक यू। हाँ जी, पूछिए। सर आपसे एक और पूछना था सर। मैं कह रहा था एग्जाम कब होंगे? एग्जाम की डेट तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुई है, कोई इंटीमेशन नहीं है। जैसे ही होगा हम लोग बता देंगे। अभी जून में तो नहीं है कम से कम। एक्चुअली सर मेरी सिस्टर है, उनकी एमए चल रही है। एमए का भी कोई डिसाइड नहीं हुआ ना? इस पहली चीज तो सिर्फ कोर्स से रिलेटेड बात होगी। दूसरी चीज की अभी कोई भी डेट नहीं आई थी। ठीक है, ध्यान रखना इसका सब लोग। और किसी का कोई? हाँ जी, पूछिए मेनका जी। बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आपका बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आप व्हाट्सएप पे मुझे सवाल डाल दीजिएगा। अभी इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है हम लोग आपका सवाल बाद में ले लें मेनका। ठीक है। मेनका जी से बहुत आवाज आ रही है सर। मेनका हाँ, मेनका अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। 16 लोग हैं आज। ये तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार तो बिल्कुल ही डाउन हो गया था, 8-9 ही बंदे बचे थे। और फोन में भी दिख रहा है सर, मैंने कोशिश की देखने की तो सभी दिख रहे हैं। कई लोग तो आइडल बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, फोन में सर मैं बताता हूँ सर आपको। लॉगिन करके भाग गए क्या?
अविनाश तिवारी है, धर्मेंद्र है, बी तो केनू, बाकी लोग भी अपना सवाल पूछिए। ऐसे तो फिर बाद में होता क्या है कि व्हाट्सएप पे और फोन कॉल आता है बाद में। तो अभी जब मौका है, मौके पे चौका मारना चाहिए। काम में बाद में क्या, मैच खत्म ही हो जाएगा तो फिर क्या फायदा है ना। सर कुछ तो बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं भैया। ओके 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 ओके। चलिए फिर ये अपना ब्लॉक नंबर 5 खोल लीजिए। ब्लॉक नंबर 5 ORU 001 का, जिसका टाइटल है एलिमेंट्री रैशनल ग्रामर 4। ये है ना सबके पास? ये देखिए, ठीक है सर, इसकी है। सॉफ्ट कॉपी भी दी हुई है ना। जिसके पास नहीं है तो वो वहां से एक्सेस कर ले, टीम्स में डाला हुआ है, फाइल्स में है ना। सुखविंदर जी डाला हुआ है ना? सर आपकी हाँ डाला हुआ है सर, 2 कॉपी हैं, एक की बजाय 2 है। 2 है। तो हमने आपकी लास्ट वीटी नहीं आ रही। टाइम दाचिल्नी प्रदेश, क्या नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है वीडियो क्या? फोटो। अच्छा, तो वीडियो कोई क्या करना है वीडियो से यार, कोई बात नहीं, ऑडियो आ रहा है ना। ओके सर। पहले सर आ रही ब्लॉक थी। 5 स्टडी मटेरियल पार्ट 1 का लेना है ना सर, देखना है ना अभी। हाँ जी हाँ जी। ब्लॉक नंबर 5 का यूनिट नंबर 1, फॉर्म्स ऑफ नाउन इंडिकेटिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके यही है ना। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था दाचिल्नी प्रदेश। दाचिल्नी मतलब डेटिव केस जिसमें इनडायरेक्ट होता है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय ब्रदर, या पिशु पिस्मो मैमू ब्रातू, या इसमें फैमिली जेंडर का केस हमने देखा था, या पिशु पिस्मो मय सिस्त्रे। तो जो दाचिल्नी में मैस्कुलिन है वो जैसे अचेत से ब्रात है, ध्रुव है, चेंजेस इनटू ब्रातू, ध्रुव। तो इसी तरीके से फेमिनिन में है माँ में सिस्त्रे चेंज हो रहा था। इस पे कुछ एक्सरसाइजेस भी दी थी मैंने आपको। और क्वेश्चन होता है दाचिल्नी में कमू। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 है ना। इस कहते हैं। तो वॉइस नहीं आ रही आपकी। चलेगा सर जी। चलेगा सर। नहीं वो देख रहे होंगे ना कुछ अभी, वो बुक वगैरह खोल रहे होंगे। थोड़ा वेट, काइंडली वेट करो। भैया एक यूनिट घंटा। कौन सी है? यूनिट नंबर 1। आप कौन बोल रहे हैं? ओंकार सिंह। हाँ जी भैया। यार इतने बड़े हो यूनिट गए हो, नंबर 1। थोड़ा चीजों को समझा करो। ओके ओके भैया। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि दाचिल्नी प्रदेश में कुछ एक्सरसाइजेज ये थी। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है सर। तो लास्ट टाइम हमने दाचिल्नी प्रदेश में किया था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन कैसे चेंज होता है। क्वेश्चन होता है कमू। जैसे कि बाकी के केसेस में हमने देखा कि आपका इमिनी चिल्नी में क्वेश्चन होता है तो फॉर एनिमेट और स्टो फॉर इनएनिमेट। वैसे ही हमने उन्हीं चिल्नी प्रदेश में देखा कि क्वेश्चन होता है कवो और इनएनिमेट के लिए होता है चिवो। वही चीज हमने प्रिपोजिशनल में देखा, अकोम फॉर अबाउट whom, जिसमें कि प्रेपोजिशन था। और अगर वही मान लीजिए कोई इनएनिमेट है तो अस्यूम क्वेश्चन था। दाचिल्नी में जो है सवाल होता है कमू एनिमेट के लिए। चिमू इसलिए नहीं होता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग दाचिल्नी में चिमू यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता है चिमू, बहुत रेयरली यूज होता है। तो कमू चिमू इसमें सवाल होता है, जैसे खतो अंश तो है एग्जैक्टली वही। और रजी चिल्नी प्रदेश में भी कबोचिवो होता है, लेकिन उसमें और दूसरी चीजें होती हैं। हाँ ओके, कहाँ है उड़ गई। देखो, नमस्ते कर लो, नमस्ते करो,
कर नमस्ते, कर नमस्ते, हेलो करो, से हाय। ओके 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 ओके, बस 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 बस, बंद हो जाएगा यार। आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, की आवाज आ yes, रही है sir. क्या? यस सर। मेनका जी आपकी बैकग्राउंड में शोर बहुत आ रहा है, आसपास देखो क्या हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं है डिस्टर्बेंस। नहीं आवाज अच्छा, फिर जब भी अपना आप माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए, और ठीक है, बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही वो रह गया है केस। 5 केसेस में हम लोगों ने किया है। जैसे रजी चिलनी में हमने देखा था स्कोल का, मनोगा, माला, ये सब रजी चिलनी में था। और अब त्वरी चिलनी रह गया है इंस्ट्रूमेंटल केस। इसमें सवाल होता है स्की विद whom, और चेम होता है विद व्हाट। क्या हो रहा है यार, ये आज बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज आ रही है? हेलो, Yeah, yes, sir. सर आ रही है। यस सर। सर आ रही है। तो लास्ट जो अब केस रह गया हमारा, ये त्वरी चिलनी पदियज है। त्वरी चिलनी पदियज में हमारा सवाल होता है स्कैम विद whom and came with what. For example, स्कैम विद दिल्ली। दिल्ली में आप किसके साथ रहते हैं? और मुझे मान लीजिए कहना है कि मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है। आई वांट टू से दैट आई लिव इन दिल्ली विद माय ब्रदर, या दिल्ली स्माइम ब्रातम। तो इसमें जो ब्रात है मैस्कुलिन जेंडर है, इट चेंजेस इनटू ब्रातम, ओम लग जाता है आखिर में, ब्रातम। और इसमें प्रपोजिशन होती है स, जो एस है रशियन का, सी जैसा जो दिखता है इंग्लिश के, स, ठीक है। स, एस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं एस, और उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है स, स्ब्रातम, स्ब्रातम। मान लीजिए कोई कहना चाहता है कि या शिव सिस्त्रोई, आई लिव विद माय सिस्टर, तो सिस्त्रा चेंजेस इनटू सिस्त्रोई। तो स्केम, स्ब्रातम, सिस्त्रोई। तो ये तो एग्जांपल हो गया एनिमेट का। मान लीजिए अब एग्जांपल देना होता सेम विद व्हाट का, ठीक है। या पीयू चाय, आई ड्रिंक टी, स्मलकोम, आई ड्रिंक टी विद मिल्क। तो आप भी कह सकते हैं विभूजी चाय। अगर आपसे किसी ने पूछा क्या आप चाय लेंगे, विभूजी चाय, क्या आप चाय लेंगे, तो आप कह सकते हैं द याबुदू चाय स्मलकोम, आई वुड लाइक टू हैव टी विद मिल्क, ई साखरम एंड विद शुगर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हेलो, डिड यू फॉलो? यस सर। आपको समझ में आया? ओके, वेरी नाइस। यस। तो इसमें बहुत सिंपल फंडा ये है, ये याद रखना है। पहले तो एनिमेट, इनएनिमेट, उसका सवाल होता है स्केम, इनएनिमेट का सवाल होता है स्चेम, और जो बात का जो ग्रामर का रूल है वो सेम होता है। जैसे साखर मैस्कुलिन जेंडर, साखरम, और इसमें आपका वो जो प्रपोजिशन है स, वो लग जाएगा, साखरम, स्मलकोम, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं लिखता हूँ आई या पिशु सरूचका, आई राइट विद पेन, है ना। सरूचका चेंजेस इनटू रुचकाई, तो रुचका इज ए फेमिनिन जेंडर वर्ड, चेंजेस इनटू रुचकाई। जैसे मामा या जीवूस मामई, आई लिव बाय मदर, या जीवूस मामई, या जीवूस मामई। तो इसी तरीके से आप इसमें फर्दर कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। इन दोनों को ही आपको देखना है। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, यूनिट नंबर 2 को खोल दीजिए। इसमें जो यूनिट नंबर 2 तो हम लोग कर चुके थे, यूनिट नंबर 3 में आई थिंक इसके बारे में दिया हुआ है त्वरी चिन्ह के। यूनिट नंबर 4, अच्छा यूनिट नंबर 4 में है, और यूनिट नंबर 3 में इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटल केस इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्वरी चिन्ह पदियश को। तो इसमें सिंपल चीज यही है कि आप जब इसको खोलेंगे यूनिट नंबर 4 को, फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन,
which means actually with the help of something or someone you try to complete an action. It actually means that. So we have two questions in that. For animate we have skim, and inanimate we have sim. For example, if you open okay, so if you open page number 24, unit number 4, 4.2, ठीक है, 4.2 को खोल दीजिए. उसमें एग्जांपल दिया हुआ है करंदाश, चेंजेस इनटू करंदाशम, नोश, नजोम, परफेल, परफेलियम. तो इसमें तीन तरीके के एग्जांपल्स दिए हैं मैस्कुलिन के, करंदाश, करंदाशम, नोश, नशोम और परफेल, परफेलियम. वैसे ही एग्जांपल है फेमिनिन जेंडर के, रुच का रुचकाई, व्हील का व्हीलकाई, लोश का लोशकाई, वदा वदोई, मशीना मशीनाई, पेस्न्या पेस्ने, वेर वेरियो. और न्यूट्रल जेंडर के हैं अक्नो अक्नोम, स्लोवा स्लवोम, स्लोवम, पिस्मो पिस्मम, याइत्स याइत्सम. और भी काफी सारे सब इसमें दिए हुए हैं, इनको सबको एक बार आप पढ़ लीजिए तो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया विद हाउ टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अब एक्टिविटी 4.7 खोल दीजिए एक बार, और इसको कौन पढ़ना चाहेगा एक बार वॉलंटियर कीजिए. 4.7 कौन पढ़ना चाहेगा? 4.7. हेलो, फोर पॉइंट सेवन. हेलो, हाँ सर, मैं ट्राई करूं? आप ट्राई कीजिए 4.7. हाँ, कोई और आंसर तो नहीं रहा. हाँ, अच्छा है, अच्छा किया आपने, समय बचा दिया हमारा, वरना ऐसे ही सन्नाटा छाया रहता. हाँ जी, हाँ जी. ये सर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यही पढ़ना है सर? हाँ जी, हाँ जी. मॉडल स्केम, मॉडल स्कीम पजना कोमिलस, पजना कोमिलस, पजना कोमिलस, मालादाया जेवुस्का. मालादाया जेवुस्का. हाँ, कह रहे हैं कि यंग लेडी किसके साथ मिली? स्केम, पजना कोमित्सा मतलब टू गेट इंट्रोड्यूस टू. विद whom द यंग लेडी गॉट इंट्रोड्यूस टू, बिकॉज पजना कोमिलस है ना, तो पास्ट टेंस है, तो उसमें लिखा है खुदोशनिक. खुदोशनिक होता है आर्टिस्ट, है ना, खुदोशनिक पेंटर आर्टिस्ट. तो मलादाया जेवुस्का पसना कोमिलस सर, खुदोशनिक कैसे चेंज हो गया? खुदोशनिकम with the artist. So the young lady met with the young artist. तो इसी तरीके की एंडिंग अगर आप देखेंगे सुखविंदर जी, पहला सवाल पढ़िए. सी केम नहीं, स्केम. स्केम स्केम पेरे परे पीसी वायचा पीरीसी बाइत्सा ब्रात. हाँ, मतलब पीसी वत्सा मतलब किसके साथ पत्राचार जो करते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंस लिखना. हाँ जी, किसके साथ बातचीत हो रही है, किसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है. तो विद whom ब्रदर इज कॉरेस्पॉन्डिंग. स्केम पीसी वायचा ब्रात. तो ब्रात पीसी वायचा सिस्त्रोई. सिस्त्रोई. पहले इसमें स लग जाएगा, ओ लग जाएगा, सिस्त्रोई. सेकंड क्वेश्चन पढ़िए. सेकंड क्वेश्चन, स्केम बुई चास्तो चास्ता चास्ता. हाँ, बस्त्रे चायचिस. चायचस बस्त्रे चायचस ना रीन के. रीनक मतलब क्या होता है? रीनक रशियन में रीनक का कोई मतलब बता सकता है? रीनक मार्केट एग्जैक्टली. तो ये जब प्रेपोजिशन होता है तो रीन के हो जाता है, ना रीन के.
गिजिए ना रीन के, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी परिचिल्नी प्रदेश कर रहे हैं, तो स्केम विचास्ता किसके साथ अक्सर आप मिलते हैं मार्केट में, अक्सर किसके साथ मिलते हैं? तो इसमें ये जवाब में दे रहे हैं ससियत। ससियत मतलब क्या होता है सुखविंदर? नेवर सर, पड़ोसी। नेबर, हाँ, वो तो सही बात है, पड़ोसी अक्सर मार्केट में मिल जाते हैं। तो क्या जवाब होगा इसका? सुसेदम, सुसेदोम। ससियदम, एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। लेकिन सवाल पूरा, जवाब पूरा देना चाहिए ना। या चास्ता स्त्रीचायु नारीन्के सस्येदम, या चास्ता स्त्रीचायु नारीन्के सस्येदम, ठीक है। ठीक है सर। ओके। और ये वेणुगोपाल जी, ये मिस्टर वेणु माधव, why don't you read question number 3? Mohit Dhruv Venu. Sir, okay, sir. I'll try. Can you hear me, sir? Hello. Yeah, that would be great. Please. С кем вы обсуждаете свои проблемы? Okay, yeah. С кем вы actually using a phone. Wait. The third one, right, sir? Yeah. С кем вы обсуждаете свои проблемы? Yes. What does it mean? What does it mean? With whom do you discuss your problems? Problems. Okay. So, what would be the answer? Through a friend, then okay. You have to help me, sir. Yeah, Drugam, है ना, with Drugam. friend. Okay. Yeah, обсуждаю свои проблемы с другом. I discuss my problem with friend. अगर ध्रुव की जगह ब्रात होता तो क्या हो जाता? अगर if we use brat in place of Dhruv, what would be the answer then? Bratam हो गया क्या? Bratam, exactly. Okay, thank you. Sir, Dharmender ji, now it's your turn. Question number 4. हाँ जी धर्मेंद्र जी, अगर स्टूडेंट है तो क्या हो जाएगा? स्केम रसगी वारी हुए प्रपदा वाचक, स्केम रसगा वारी हुए प्रपदा वाचक, with whom teacher is talking. स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट का? बताइए। आप सुन पा रहे हैं ठीक से जो सवाल पूछा जा रहा है आपसे? अच्छा, तो क्या जवाब होगा बताइए। अभी आपकी एक्चुअली वॉइस ब्रेक। हाँ, आपकी आवाज आ रही है एकदम क्लियरली। या ओके, बताइए। Student. If we have student, then what would be the answer? Studentum. Studentum, exactly. तो कृपयावाचल रसगवारी studentum, ठीक है। तो अभी ये होमवर्क है आज का। All of you please have to make 2 sentences using 1 masculine, 1 feminine, and make 1 sentence each. Okay, 1 sentence each of Twarichilni Padyesh. So there would be only 4 sentences. Okay. So 1 for masculine and 1 for feminine. 2 sentences each. ठीक है, क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया आप लोगों को?
क्वेश्चन पहला होमवर्क क्या है ओके सर। आपका? ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4.9 को ओपन कीजिए। खोल लिया? अपना ये माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए धर्मेंद्र जी। खोल लिया सर। ठीक, इसमें एक यस सर, बहुत खोल इम्पोर्टेंट दिया। चीज है। ठीक। जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारा क्या प्रोफेशन है या मैं क्या काम करता हूँ या मैं क्या काम करती हूँ, तो रशियन में होता है केम वीर अबोताइचे। केम, व्हाट डू यू डू एज, मतलब कोई डॉक्टर का काम करता है और कोई टीचर का काम करता है, जो भी काम करते हैं, तो उसमें हम लोगों की कंस्ट्रक्शन जो होती है, इसमें देखिए 4.8 के नीचे दिया हुआ, रिमेंबर वर्ब्स работать टू वर्क एंड द नेक्स्ट वर्ब इज start to become, являться to be, гордиться to be proud of are usually followed by nouns answering the question кем. Сестра работает кем? Кем работает сестра? Сестра работает учительницей. So учительница changes into учительницей. Sister works as a teacher. Этот мальчик хочет стать врачом. This boy wants to be a doctor. तो кем хочет стать этот мальчик? तो जब भी ये वर्ब यूज होगा start, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम लोग त्वरी चिल्लनी की बात कर रहे हैं। और अगर बच्चा चाहता है कि वो डॉक्टर बने, व्राच, तो चेंजेस इनटू व्रचोम। ठीक है। और अगर खुदोशनिक बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, तो खुदोशनिकम। प्रपदावाचिल बनना चाहता है तो प्रपदावाचिलियम। इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरम। ठीक है, इस तरीके से वो फॉलो करता है। एक एक सवाल इसका आपको करना है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का। ये आपका सेकंड होमवर्क है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे सिस्त्रा работает учительницей. Этот мальчик хочет стать врачом. Он является профессором. He's a professor. Отец гордится сыном. Father is proud of his son. ठीक है, तो इसमें इसका एक एक आप बना लेंगे ये क्वेश्चन का आंसर और उसको होमवर्क की तरह सबमिट करेंगे। क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2 4.9 एक्टिविटी में है मॉडल Мой старший брат работает. Кем работает мой старший брат? Мой старший брат работает инженером. Инженер था, инженером. Моя младшая сестра хочет стать учительницей. दिया हुआ है इसमें, तो it would change into учительницей. ये ई क्रॉप की учительницей. ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। ये एंडिंग में ये ई क्रॉप की लगेगा अगर फेमिनिन जेंडर का कोई प्रोफेशन है तो, जैसे учительница, преподавательница। ठीक है, दूसरा है मोई, इसी में और सवाल दिए हुए हैं। Дядя, पहला सवाल, Дядя моего друга работает директором фирмы. Директор changes into директором. Рина хочет стать врачом. Second का आंसर। तीसरा, подруга сестры стала учительницей. तो स्टाच का पास्ट टेंस फॉर्म है स्टाला फॉर फेमिनिन। अगर यही मैस्कुलिन होता तो स्टाल। Мой брат стал бизнесменом. My brother became a businessman. Стал. Мой брат хочет стать бизнесменом. My brother wants to become a businessman. ये फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, तो ये फर्क है स्टाच को कैसे यूज करना है हम लोगों को। उसके बाद है Мой сосед работает कंसल्टेंट। Мой сосед работает консультантом. पांचवे का जवाब है ईओ सिस्त्रा स्टाला преподаватель नित्सा है तो प्रपदावाचिल नित्सय, ये इकरा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से हम लोगों को जो आखिरी हमारा आज का केस था जो बचा हुआ था अभी 6 में से, वो था हमारा त्वरिचिल्नी पद्येश which is also known as instrumental case, and here we have finished it and the question has also been asked in the project. You can answer. ठीक है, तो हम लोग अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, जैसे आज तो बुधवार हो गया,
अभी फ्राइडे को मुझे एक्चुअली थोड़ा एक काम है, तो हो सकता है कि फ्राइडे को फेसबुक लाइव सेशन ना हो, तो हम लोग फेसबुक लाइव सेशन या तो कल कर लेंगे या फिर हम लोग संडे को करेंगे। उसका मैं आपको जो इंफॉर्मेशन है थोड़ा पहले दे दूंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। या सर योगेश सर, स्टार्च का एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। स्टार्च का मतलब होता है टू बिकम, ओके ठीक है? मतलब कुछ भी बनना, टू बी। तो उसमें जब हम लोग इसको यूज करते हैं, या खचू स्टार्च इंजीनियरम, जैसे आपने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो रशियन में वर्ब होता है स्टार्च, या खचू स्टार्च इंजीनियरम। और मान लीजिए कि आपने ये कन्वे किया कि ऑलरेडी बन गया है, मोई ब्रात इस्ताल इंजीनियरम, ओके बन मेरा गया है भाई तो पास्ट टेंस में तो स्टाल हो जाएगा। Istal for masculine, Istala for feminine. My sister Stala Kripadavachil Nitsai. My sister became a university professor. ठीक है, Kripadavachil Nitsai. तो इसको हम बहुत आराम से ऐसे यूज कर लेते हैं। अब क्लियर है आपको ना योगेश जी? यस सर, यस सर, थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है। तो फिर आप लोगों से अभी ये मेरा क्या कहते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट that I may please be allowed to leave a little early, because you see my little one is jumping around. Okay, so या नो प्रॉब्लम सर, श्योर। नेक्स्ट वाला जो सेशन उसमें हम लोग उसको कर लेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ की एक्चुअली ड्यूटी लगी हुई है उसमें, एसेंशियल उसमें मिनिस्ट्री में, तो शी हैज लेफ्ट ऑलरेडी। तो आफ्टर ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस सेशन। We'll be in touch again on Saturday at 4. Спасибо вам огромное еще раз. До Спасибо, свидания. сэр. До свидания. До свидания. Окей. Спасибо.